Hello students. So our lecture number 2 today chapter will be same, that is growth of agriculture in Haryana, but topic will be change. ठीक है, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इन पिक्चर्स को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, है ना। वैसे तो स्टूडेंट जितना मैंने आपको सारा सिलेबस कराया था देयर इज सफिशेंट, वहाँ से आप इजीली अपना सब कुछ एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट कुछ जो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो हमने जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, उनको भी कर लिया जाए कि इन केस अगर आपको करना पड़ भी जाता है तो आपको एक ब्रीफ समरी पता हो, नॉलेज हो, जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और अगर नहीं भी आप करते तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। आई होप आपको लास्ट लेक्चर क्लियर होगा व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, अब कहते हैं क्या कारण है कि ग्रोथ में कहीं ना कहीं अभी कमी है। फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन रेन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन। अच्छा, बारिश आने वाली है, अभी रुक जाते हैं, जब बारिश आएगी तब करेंगे, है ना। दोनों चीज़ों पर चलते हैं। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन रेन, as a result of which the dependence on other means of irrigation like canal irrigation, well, tube well irrigation। कैनल को अंडरस्टैंड करते हो, आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, नहर के आसपास के किनारे बनाना, ये सब। ठीक है, तो कहते हैं अपना काम मत रोको, एटलीस्ट रेन को वो मत बनाओ हुआ सा, है ना, डू वर्क थोड़ा सा। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको आरआरबी के चैप्टर में भी ये बात पढ़ाई थी। ये जो फार्मर्स होते हैं वो, उन्हें नॉलेज होती नहीं है बैंक की फॉर्मेलिटी, दे आर इलिटरेट पीपल। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक फियर होता है कि पता नहीं मैं बैंक जाऊंगा क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, है ना, मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अपने मनी लेंडर से ही लोन ले लेना चाहिए। और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पुअर फार्मर्स को। ठीक है, और फिर उन्हें लोन देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका काफ़ी पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है, और जो रीज़न एक बन जाता है, कॉज बन जाता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस का। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। प्लस हमने ये भी टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जैसे अब जो टाइम है वैसे ही चेंज हो गया है। अब ना एग्रीकल्चर से थोड़ा बाहर निकलकर नॉन फार्म सेक्टर की तरफ आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं, शहरों पे आ गए हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है ना, कोई कैसे काम कर रहा है, कोई मेड बन के काम कर रहा है, मतलब कुछ भी कैसे भी, है ना। तो लेकिन फिर भी कहता है 50% पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कहते हैं इतना नहीं रहना चाहिए, अपने दो सोर्स बनाने चाहिए, क्योंकि इनको तो पता ही, इनके साल के 12 महीने में इनको ये भी पता बारिश के आने और जाने से कितना नुकसान होता है। तो इनके लिए बेस्ट अब क्या है कि ये नॉन फार्म सेक्टर की तरफ क्या करें, मूव करें। बट 50% पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है जो वहीं की वहीं स्टार्टेड फिक्स नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है फॉल्टी मार्केटिंग सिस्टम। फॉल्टी मार्केटिंग सिस्टम मतलब लाइक अब प्रॉब्लम रहती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फार्मर्स, अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लो प्राइस में सेल कर देते हैं, ज़्यादा बेनिफिट तो उनको होता नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ से उनकी एक अर्निंग कम होती है। कन्वेंशनल अप्रोच वही
औजार, वही इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करना, है ना। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। दो तरह की हमारी अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल होती है और एक मॉडर्न होती है। अभी भी सोच कहाँ पर है? ट्रेडिशनल की तरफ, ठीक है। मॉडर्न वेज की तरफ जाना पड़ेगा। हो गया वैसे टाइम चेंज, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है, बट स्टिल अभी भी कमी है, तो ये एक कारण तो है ही स्लो ग्रोथ का, है ना। प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। The problem of low productivity is also the main problem of agriculture in Haryana because the productivity of crops in Haryana is low. Productivity क्या है? लो है, कम है ना। समझ आ रही है? क्योंकि जब तक आप न्यू टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना टाइम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। आप कम टाइम में बहुत कम सॉरी आप ज़्यादा टाइम पे बहुत कम प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि आपको पुरानी टेक्निक से टाइम लगेगा, तो वो भी एक लो प्रोडक्टिविटी का कारण है। कुछ क्रॉप्स पर भी रहता है इश्यूज, ठीक है। फसलें खराब हो गई, फसलें फिर से उगानी पड़ेंगी, ठीक है। सो मैनी रीजन। लैक ऑफ इरिगेशन मीन्स पानी अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है ट्यूबवेल पे, रिवर्स भी अच्छे से चल रही है, नीट एंड क्लीन है या नहीं है, ठीक है। उन सारी चीज़ों के ऊपर एक सीरियस प्रॉब्लम रहती है, लैक ऑफ इरिगेशन। इस वजह से इन हरियाणा है नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग, ठीक है। देखो ऐसा भी नहीं करना कि हम प्रॉपर ही अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए, फिर तो एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो हर इंसान इस दुनिया में जी रहा है, जो रोटी खा रहा है बेसिक, है ना, तो वो जो रोटी है ना, वो आज फार्मिंग की वजह से है, ये बात हम सबको पता है ना। तो जो अपना पूरा ही प्रॉपर ध्यान अगर इंडस्ट्री में रख देंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जॉब करना पसंद करेंगे, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है कि एग्रीकल्चर किस कैटेगरी में आ सकता है? नो एग्रीकल्चर यूज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कंसल्टेंसी, इससे आप क्या समझते हैं? ये कहता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कंसल्टेंसी का मतलब गवर्नमेंट ने किसान कॉल सेंटर बना रखे हैं, है ना, बट हमारे फार्मर्स, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। आसपास से पूछ लिया, अपने सीनियर से पूछ लिया, जिनका कुछ एक्सपीरियंस है उनसे पूछ लिया, ठीक है। डरते हैं फ़ोन करेंगे, पता नहीं हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, फ़ोन ही नहीं करते। लैक ऑफ एजुकेशन रीज़न बिहाइंड, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। सजेशन, लैंड रिफॉर्म, सॉफ्ट लैंड होनी चाहिए, अच्छी उसकी उपज होनी चाहिए। टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, न्यू के साथ क्या रहे, अपडेट रहे, ठीक है। चेंज इन अप्रोच ऑफ फार्मर्स, कंजर्वेटिव फार्मर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। आप पढ़ते थे ना कंजर्वेटिव अप्रोच इन अकाउंट, कि हमें अपने लॉसेस को तो पहले काउंट कर लेना चाहिए। अगर हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में मेरा उस अमाउंट का लॉस होने वाला है, तो मैं उसे करंट में ही कवर कर लूँ, ठीक है। समझ आ रही है? और अगर मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा, जब होगा तब की तब देखेंगे, उसे काउंट नहीं करना। इसे अकाउंट से प्रूडेंस का प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। यही वही बात यहाँ पर भी फॉलो करती है। तो आपको लगता है आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट लाइक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, अपना देख सकते हो, है ना, आगे का सोच सकते हो, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, ठीक है।
तो अगर आपको एग्जैक्टली गेन होंगे तो ही आपने नोट डाउन करने, अदरवाइज नहीं। इंक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटी, थोड़ा मनी लेंडर्स से हट के बाहर आ जाइए, ठीक है, अपनी उधार फैसिलिटीज को बढ़ाइए, ठीक है, इससे भी आप मेंटेन रख सकते हैं। एनकरेजमेंट टू यूज ऑफ मैन्योर, मैन्योर क्या होती है, खाद। अब हम अपने घर पे भी प्लांटेशन करते हैं, पौधा लगाते हैं, अगर उसमें अच्छी खाद है तो बहुत अच्छे से उगता है, अगर उसमें खाद नहीं है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जल्दी से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए ताकि जो फार्मर का प्रोडक्ट है वो एक अच्छे लेवल पर अच्छे प्राइस से बिक सके। न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक, सेम पॉइंट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भैया किसान कॉल सेंटर पे अगर फ़ोन करना है तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। चलो ठीक है, अब जो बड़े लोग हैं, जो जिनका टाइम पुराने हैं, जो ठीक है, जो सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं, वो अब उनके बस का नहीं है ना, ठीक है ना। तो अब आप जैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी करके इस चीज़ को फॉलो करें अपनी लाइफ में कि हम अपने पेरेंट्स की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग पर भी ध्यान दें। गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर ही रही है ना, धीरे धीरे समय के साथ साथ, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि जिसमें गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती, जैसे अब इतनी बड़ी डिसीज चल रही है, कितना पैसा लग रहा है ना। तो हमें तो सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता है, लेकिन हमारे पीएम मोदी को तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी चिंता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान कई बार नहीं जाता, किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट इससे ज़रूर जुड़ी हुई है। पता है क्या है, गवर्नमेंट ने ही तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना होता है, हर चीज़ होती है ना। तो गवर्नमेंट का भी एक प्रॉपर रोल रहता है कि वो हेल्प करे एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर आता है एफर्ट्स मेड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। इरिगेशन को, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, ज़्यादा ना रेन के ऊपर डिपेंड ना रहे, बढ़ाया जाए, ठीक है, इंक्रीज किया जाए इरिगेशन को, ठीक है, लार्ज लेवल पर, ओके। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एरिया, एरिया को बढ़ाया जाए, एक्सपेंड किया जाए लैंड को, ताकि अच्छी जो है क्रॉप्स उग सके, ठीक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स भी हो। देन है केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाना चाहिए, अच्छी केमिकल से दूर रहना चाहिए, ठीक है, अच्छी फर्टिलाइजर होनी चाहिए, केमिकल सीड्स इनसे दूर रहना है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की गई है स्पेशल गुड सीड्स के लिए। प्लांट प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है। मैकनाइजेशन, मैकनाइजेशन क्या है, न्यू टेक्निक की तरफ जाना है, हाथों की बजाय पैरों की बजाय ट्रैक्टर को, थ्रेशर भी एक क्या है, मशीन है, ठीक है, बहुत अच्छी एक मशीन है जो हेल्प करती है एग्रीकल्चर में। आप इसको गूगल करके इसकी पिक ज़रूर देखें। साइंटिफिक मेथड मैं पहले ही कह रही हूँ, अगर ये ओल्ड टेक्निक पर रहती है तो उसे अपडेट रहना है, चेंजेस करने हैं। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। आफ्टर इट्स इंसेप्शन हरियाणा हैज़ अंडरटेकन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है ना, कि देखो जमींदार कहते हैं ना ये मेरी लैंड है, ये मेरी लैंड है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक फिक्स हो जाना चाहिए किसके किसका कहाँ होल्ड है, ठीक है। देन एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, मार्केट अभी पीछे एग्रो मॉल बना था ना, नहीं प्रॉपर चल पाया, ठीक है, इश्यूज रहते हैं। गवर्नमेंट अब देख रही है कि प्रॉपर एक एग्रीकल्चर मार्केट हो जहाँ पे इजीली सब कुछ मिले और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ हो, हर चीज़। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स का
ठीक है, कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसी के बेसिस पर ही मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज हम पढ़ चुके हैं कि नाबार्ड क्या करता है। क्या नाबार्ड पब्लिक को डायरेक्ट देता है? नो, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी क्लास में ही है ना। तो नाबार्ड क्या करता है? नहीं, नाबार्ड डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देता। नाबार्ड आगे आरआरबी को देता है। ठीक है, कब हुआ था नाबार्ड एस्टैब्लिश? जुलाई 12 1982 में, है ना। आरआरबी आगे इन क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या करेंगे, उनको इस बात की नॉलेज होगी तो वो मनी लेंडर से क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने से बचेंगे। जितना पैसा उनका सेव होगा वो थोड़ा और अच्छे फर्टिलाइजर सीड्स में पैसा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।